हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया दल बदल कानून किस निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर ही दल बदल कानून लागू होता है। इनमें से इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर दूसरे के सी नंबर होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दलों में मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा। इसको आपको सही से नोट करना है। इस दो का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। मतलब इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा। इनमें से एक जो कि राष्ट्रीय दल नहीं है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1999 ईस्वी में जनता दल पार्टी का गठन हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया जा रहा है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। मतलब कि किस पर मतलब पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो आपका इसका राइट आंसर 5 के बी हो जाएगा, मतलब ढीली होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। इसको आपको सही से नोट करना है। 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठे नंबर में दिया, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। तो इनमें से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा प्राप्त है। तो आपका इसका राइट आंसर 6ठे का सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक मानी जाती है। इनमें से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक मानी जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के नंबर का मजबूत जनमत मतलब जनमत हो जाएगा, मजबूत जनमत। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है दोस्तों। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 8 के ये नंबर होगा, लोकतंत्र हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर 9 के सी बी नंबर होगा, 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। 9 का राइट आंसर भी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर 10 के बी नंबर हो जाएगा, कमल का फूल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल का फूल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षण है दोस्तों। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो आपका इसका राइट आंसर कि मतलब कितने सीटें आरक्षित है। तो आपका इसका राइट आंसर 11 के ये नंबर होगा, 50% सीटें आरक्षित है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आपका इसका राइट आंसर 12 के सी नंबर होगा, पंचायती और राज्य व्यवस्था में मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण की गई है पंचायती राज व्यवस्था में। इसको आपको सही से नोट करना है। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के किस नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर 13 के ये नंबर होगा, जनता मतलब जन स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिला था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे। मतलब लोकतंत्र की सफलता जो किस पर निर्भर करती है। तो आपका इसका राइट आंसर 14 का सी नंबर होगा,
नागरिकों को मतलब विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता। नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता। इसको आपको सही से नोट करना है। राइट आंसर 14 के सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, मतलब कितनी प्रतिशत थी। तो आपका इसका राइट आंसर 15 के नंबर 10% ही थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो आपका इसका राइट आंसर 16 के बी नंबर अब्राहम लिंकन का होगा। इसको आपको सही से नोट करना है। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जा रहा है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदानों की संख्या कितनी थी लगभग। तो आपका इसका राइट आंसर 17 के बी नंबर रहेगा 71 करोड़। नए विश्व आरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदानों की संख्या कितनी थी लगभग। तो 71 करोड़। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। तो आपका इसका राइट आंसर 18 के डी नंबर रहेगा। एक मतलब अलगावाद हो जाएगा। अलगावाद क्षेत्रफल की भावना एक कुपरिणाम है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अलगावाद हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बांध क्या है दोस्तों, बाधा क्या है। लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के बी नंबर रहेगा। इसको आपको सही से नोट का मतलब अशिक्षा हो जाएगा। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो अशिक्षा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया है दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है। इनमें से मतलब किसमें लोकतंत्र की शासन व्यवस्था नहीं है दुनिया में। तो आपका इसका राइट आंसर 20 के बी हो जाएगा। 1/4 में अभी भी शासन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। 1/4 में इसका राइट आंसर 20 के बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर 21 के बी नंबर का 3 होते हैं। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। तो 3 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 21 के। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक का अंग है। इसमें से कौन लोकतांत्रिक का अंग है। तो आपका इसका राइट आंसर 22 के डी नंबर रहेगा। इनमें से सभी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया जा रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका इसका राइट आंसर 23 के बी नंबर राष्ट्रपति करता है। इसको आपको सही से नोट करना है। 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक की व्यवस्था की गई है। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मतलब जनसंख्या सरकार संप्रभुता, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा 25 के। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपका इसका राइट आंसर 26 के नंबर 71 थी। 61 थी। इसको आपको सही से नोट करना है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 61 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। इसका राइट आंसर 26 के ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया 16वीं लोकसभा का चुनाव चिन्ह किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 27 के सी नंबर मतलब 2014 में हुआ था। 16वीं राज्य से मतलब लोकसभा के चुनाव चिन्ह। इसको आपको सही से नोट करना है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 2014 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। अगर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद, जय भारत।